Yeah. So, hi everyone, good evening. Hope you are doing extremely well. And first of all, Happy New Year to all of you. This is the first event of this year. And as you all know, the event is reading and kickstarting your self-improvement journey. And for this event, we have Mr. Divyansh Tuteja with us. He's a co-founder of 22 Projects, soft skill trainer, and have more than 40,000 followers on Instagram. So welcome, brother. Welcome to Squad Growth. Happy New Year. How are you doing? Thank you so much for having me, Shaurya bhai, and happy new year to everyone who's seeing this live session. And since अभी हम Zoom पे हैं और काफी लोग Discord, like majority लोग Discord से आ रहे हैं, तो शौर्य ये आपका काम होगा. If I'll ask questions, if I want to know about the audience, so let us start with it. आप एक rough नाम ले सकते हो ऐसे randomly कि कौन कौन है अभी कौन कौन देख रहा है. Can you see through Like that? there is Nikhil, there is Riddhi, Ankur, Aparna, there is someone Tom, Prachit, and so on. परफेक्ट परफेक्ट हेलो एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. और नया साल शुरू हो रहा है यार, मतलब इट्स द बेस्ट टाइम. मोटिवेशन एकदम हाई होती हैं, सब कुछ करने का बहुत मन करता है. व्हाई नॉट एग्जीक्यूट एंड मेक श्योर कि हम रीडिंग को स्टार्ट करें. सो थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आप लोगों को एक रफ आइडिया हो जाए. एक सेकेंड. Yeah, hi everyone. My name is Divyansh Tuteja. As Shaurya said, I'm a motivation speaker, I'm a content creator, I'm a storyteller, and I also run a startup named Tutu Projects. So it's been a while I've been in this domain of content creation. अगर मैं अपनी जर्नी वगैरह बताऊं, तो if I try to sum up the work I do in one line, that would be creating an impact in the self improvement industry. It's like there's a reason मैं इतना passionately इस बारे में बात करता हूँ, क्योंकि self improvement ने मेरी लाइफ को इन जनरल काफी ज्यादा impact किया. While being here taught me a lot, and it is my vision कि जो मेरी जर्नी है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी तरीके हैं जहाँ से मैं लोगों को इंस्पायर करूँ, वो मैं लोगों से शेयर करूँ. एंड रीडिंग हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, कि वहाँ से खुद को मैंने काफ़ी चेंज किया. ऑलराइट. तो ये मेरी कम्युनिटी है. सोशल मीडिया पे है, लाइक इंस्टाग्राम पे 40K+ फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे ये है, लिंक्डइन पे ये है, वगैरह वगैरह. जस्ट एक देना चाहिए प्लग इन. तो इन केस यू आर एंजॉइंग दिस सेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो सेइंग कि यू एंजॉयड दिस सेशन एंड एवरीथिंग. वी वुड रियली लव दैट. ओके, आगे मूविंग ऑन. हमने कॉलेज में सेशंस लिए हैं अबाउट एवरीथिंग, मगर हम आगे बढ़े हैं, कोलैबोरेशन है. नाउ मैं एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ अबाउट द सेशन. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. सबसे पहले माय रीडिंग जर्नी, हाउ एग्जैक्टली आई स्टार्टेड, व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट लेसंस आई हैव थ्रू दैट. हम यूट्यूब वीडियोस क्यों ना प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ रीडिंग, क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी टाइम्स काफ़ी डिजिटल हो चुका है. तो भाई मन करता है ना यार कि एक समरी देख ली, उसी से काम हो गया. मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे समरी बनाता हूँ, बट इट डजंट काइंड ऑफ रिप्लेस द रीडिंग थिंग. तो वो भी हम आगे कवर करेंगे कि व्हाई नॉट यूट्यूब वीडियोस कम्प्लीटली. फिर अगर आप एक रीडर बनना चाहते हो, या आपके पास कोई घर पे बुक है तो वो अटकी हुई है, उसको खत्म करना है, तो क्या करा जा सकता है, क्योंकि हम खरीद तो सब लेते हैं बुक्स, कहीं ना कहीं रह जाता है. राइट. श्योर है, आप बताओ, डू यू रीड बुक्स बेसिकली, या क्या है सिस्टम? So I tried like कोई बुक थी How to Influence People, but मैंने 2-3 पेज पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़ी मैंने. हाँ. अच्छा अच्छा, कोई नहीं, फिर तो ये सेशन आपके लिए बहुत काम आने वाला है, बिल्कुल. Yep, absolutely brother. फिर है मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, 10 इजी वेज टू रीड बुक्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट. इजी टू रीड सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, मतलब इफ यू आर बिगिनर, यू स्टार्टिंग आउट. एक्टिविटी थोड़ी बहुत प्लान है, एक बोनस सेगमेंट है, और एंड में क्यू एन ए सेशन. तो आई गेट इट, क्वेश्चंस माइंड में सबके ही आते हैं. इफ यू आर ए क्यूरियस किड, सारे सवाल आप एंड तक रख सकते हो, एंड देन एंड में क्यू एन ए में हम वो चीज़ कवर करेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद माई रीडिंग जर्नी, हाउ इट एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ इट चेंज माई लाइफ इन अ क्विक शॉर्ट फॉर्म. ओके, सो इट वाज क्लास 12. ठीक है. तो ऐसा प्रेशर घर वालों की तरफ से पूरा था कि भाई 12th आ गई है, फोकस ऑन स्टडीज. राइट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, तब आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर, बट मैंने छोड़ दिया था वो. तब लाइक अब 12th पे ध्यान देना. एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब आई वाज बोर्ड ऑफ द स्टडीज एंड एवरीथिंग. यू नो, हो जाता है यार, आप इतना ज्यादा पढ़ाई करते हो, जितना 11th में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, 12th में एक्सट्रीम्स चल रही है. तो ऐसे ही मैं काफी थक चुका था. Then my mom came up to me and she's like, read this book. It was You Can Win by Shiv Khera, and like काफी चल रही थी, like काफी teachers used to recommend, काफी लोग कहते थे कि यार ये बुक पढ़नी चाहिए, तो सेम था. एंड माय मॉम वाज लाइक पढ़ो, अब क्या जरूरत है, बट somehow or what I read it, right. उसके बाद क्या है, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग स्लोली. लाइक रूटीन वगैरह मेरा था, बट मेरी पर्सनैलिटी ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी. लाइक आई वाज अ वेरी शाई किड, मतलब मैं बैक बेंच पे बैठता था, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था.
एंड पढ़ाई में भी एवरेज था। तो वो चीज़ थी जहाँ पे मैंने खुद को इम्प्रूव किया। इट स्टार्टेड विद द फैक्ट कि 12th में मैंने कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी करी, एंड थ्रू दैट 11th में आई हैड 77%, एंड इन 12th आई हैड 94% कम्प्लीटली आउट ऑफ सेल्फ स्टडी। स्कूल जाता था, पढ़ता था, एंड घर आके सेल्फ स्टडी करता था, नंबर 1। दूसरा, जब शाय इंट्रोवर्ट तो मैं था ही, बट इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके क्लास में डाउट्स पूछना मैंने स्टार्ट किया, बच्चों से इंटरेक्ट करना मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, प्रेजेंटेशंस में अपना मैंने पूरा बेस्ट दिया, जिसकी वजह से आई रिमेम्बर स्कूल का लास्ट डे था, जब वो बोर्ड्स एग्जाम अगले दिन था, फाइनल वाला अकाउंट्स का। तो मैं एंड में लाइक 500-700 लोगों के आगे आई वाज गिविंग अ स्पीच ऑन हाउ आवर सर इंस्पायर्ड अस, हाउ ही टॉट अस अ लॉट, एंड कैसे उन्होंने हम सबकी लाइफ चेंज करी, इंस्पायर करी बेसिकली। तो ओवरऑल थ्रू द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, वर्ल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प, आई चेंज माई सेल्फ अ लॉट। तो ये मेरी एक जर्नी है विच आई वांटेड टू शेयर, ताकि क्रेडिबिलिटी हो, मतलब ऐसा ना हो कि आई एम जस्ट अनदर गाय टेलिंग अबाउट सम स्टफ यू हैव टू डू। जिसने किया है वो इम्प्लीमेंट करके बताए, तो इट मेक सेंस। तो ये जर्नी है, एंड नाउ वी कैन मूव अहेड विद दिस। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद व्हाई नॉट यूट्यूब वीडियोस। ऐसा क्यों है कि हम यूट्यूब वीडियोस ना देखें, इंस्टेड हम बुक्स एक्चुअली में जाके पढ़ें। ऑलराइट, तो 3-4 चीजें हैं विच एक्चुअली काउंट्स है। नंबर 1, जब हम बुक रीड करते हैं ना, तो इट्स मोर लाइकली हमारा फोकस बहुत होता है। जैसे शौर्य, अगर आपने भी ऐसा फील किया हो कि बुक रीड कर रहे हो, तो ध्यान वही होता है। कम पढ़ रहे हो बेशक, आपने बताया कि थोड़ा सा पढ़ा, बट जब पढ़ते हो इट्स लाइक फुल अटेंशन उस वक्त। तो इट्स लाइक अ वेरी फोकस थिंग, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉब्लम क्या है, जब हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ना, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत गिर जाता है। जैसे अब आपने नोटिस किया हो, जब से इंस्टाग्राम रील्स आई हैं, इतना लोअर अटेंशन स्पैन हो गया कि यूट्यूब पे 1 घंटा की वीडियो देखने में भी बहुत एफर्ट लगते हैं, पॉडकास्ट सुनने में भी आपको टुकड़ों में देखना पड़ता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो जितना हम टेक की तरफ जा रहे हैं ना, उतना ही अच्छा तो हो रहा है ऑफकोर्स वर्ल्ड में, बट उतना ही हमारा अटेंशन स्पैन भी गिरे जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि रीडिंग एक ऐसी चीज है जो डेवलप कर रहे हो, उसका फायदा यह है कि अटेंशन स्पैन बहुत अच्छी रहेगी, इंटेलेक्चुअल वे में भी, कि कुछ रीड करना है, किसी चीज के बारे में सोचना है, कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, तो जब आपका वो लेवल रहता है तो काम भी अच्छे से होता है। तीसरा, रीडिंग इंप्रूव योर नॉलेज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हर बुक में ना, एक मान लो एक नॉन फिक्शन की मैं बात करूँ, इट कवर्स वेराइटी ऑफ थिंग्स। जैसे आपने अभी हाउ टू विन फ्रेंड्स स्टार्ट किया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें आगे बहुत सारी चीजें हैं अबाउट टॉकिंग टू पीपल, अबाउट हाउ एप्रिसिएशन इज इम्पोर्टेंट। तब ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, वी काइंड ऑफ ऑब्जर्व इट विद द रियल वर्ल्ड एंड ट्राई टू अप्लाई इट। तो वो चीजें आपको कॉन्वर्सेशन में भी अच्छा बनाएंगी, एंड आपकी पर्सनैलिटी भी ओवरऑल इट इम्प्रूव। चौथा, इट इम्प्रूव इमेजिनेशन, मतलब रीड कर रहे हो एंड देन यूर इमेजिनिंग स्टफ दैट इज रिलेटेड टू योर लाइफ। तो ये थोड़े बहुत चीजें होगी जो बेसिक है, मतलब मैं बोर नहीं कर रहा, नॉट अ लेक्चर और समथिंग, जस्ट अ रफ आइडिया कि क्यों हमें बुक्स प्रेफर करना चाहिए। अब ना यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, सर जो आप बोल रहे हो वो सुनने के लिए तो अच्छा है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है, बट आई वांट मेक श्योर कि मैं यहाँ से इस सेशन को जब एंड करूँ, आई मेक श्योर कि चीजें इंप्लीमेंट हो। आई सजेस्ट यू सम बुक्स एंड हैक्स दैट यू कैन यूज टू मेक श्योर आप रीडिंग स्टार्ट कर पाओ। तो आप लोगों के एंड से आई वांट फुल पार्टिसिपेशन, जनता पूरी एक्टिव होनी चाहिए, लोग पार्टिसिपेट करो थोड़ा, ताकि चीजें भी अप्लाई होना स्टार्ट हो। जस्ट टाइप अ क्विक यस इफ यू आर इन फॉर मेकिंग श्योर आपकी रीडिंग जर्नी स्टार्ट हो। यहाँ पे शौर्य भाई में बताएंगे कि यस यस आ रहे हैं कि नहीं, जस्ट टाइप अ क्विक यस if you're ready for this coming session. Sure, Pratham. Let 1 second. Yeah. So yes, Nikhil is saying yes. Perfect, Uh, perfect, Nikhil. Prachit is saying yes. Ankur is saying yes. Hmm. Yep. चलो Yes, ठीक है, people are interested. परफेक्ट परफेक्ट, वही है, एक्टिव करना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि इट्स लाइक अ ऑनलाइन जूम लेक्चर, कॉलेज का लेक्चर और समथिंग, कि बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे, तो वो नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। लेट्स गो अहेड। तो पहले ये 10 मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आई वांट यू गाइस टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगली जो एक्टिविटी इसके बाद हमने करनी है वो इसमें यूज आएगी, तो इसका आप एक लुक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई वेट फॉर 5 मिनट्स, ताकि वो आगे थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में काम आ जाएगा। चलो आप भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रीडिंग um, का। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया in case somebody missed, so I can share it in the Discord so they can like watch it from there. परफेक्ट परफेक्ट, ये काम आएगा ना एक्चुअली अगली एक्टिविटी में, तो आई वांट मेक श्योर कि लोग वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। Yep, तो आप लेके या तो ग्रुप में ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसा आपको ठीक लगे भेज दो अभी। sure. 1 second.
Yes, so I uploaded it in the chatting section of open stage. Oh, sorry, event stage. Yes, brother, we can continue. बिल्कुल. ऑल्सो बिफोर आई गो हेड, आप लोग मुझे बताओ, मतलब डिस्कॉर्ड में ही, कि आप में से कितने लोग हैं जो रीडर हैं. मतलब 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है. कितने हैं जो रीडर है, नंबर 1. नंबर 2 में आ गया कि कितने हैं जिनके घर पे बुक पढ़ी है, उन्होंने खत्म नहीं की बीच में कहीं. और तीसरा है जिन्होंने कभी रीडिंग का सोचा है या बट स्टार्ट नहीं किया समझो. तो इन तीनों में से इन विच कैटेगरी डू यू गाइस कम, डू लेट मी नो. Nikhil is saying second. ठीक है. Saddam is saying second. ठीक. तो मतलब सब कहीं ना कहीं खरीद के बैठे हैं, बाहर Prachit आके is पूछते saying हैं. third. ओके. Yep. निखिल, मतलब आप बताओ, आपने कौन सी मतलब बुक ली थी एंड इट्स काइंड ऑफ स्टक. Atomic Habits. अच्छा. ये भी क्लासिक बुक्स है ना, मतलब अगर मेरे अलावा कोई और बंदा होता सेल्फ हेल्प का, वो तो भाई पागल ही हो जाता. मेजर बुक्स ही लोगों ने उन लेके छोड़ दी है. हाउ टू विन फ्रेंड्स भी यार क्लासिक है इन द वर्ल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प, काफी लोग बात करते हैं उसकी. Hmm. हाँ मतलब ये दूसरी कैटेगरी में आप लोग हैं, आई अंडरस्टैंड. बट अब टाइम है इससे बाहर आने का. राइट, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह देख ही लिया होगा जो ग्रुप में आया है, एंड इसको हम आगे एक्टिविटी में यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो इट्स टाइम फॉर अ क्विक एक्टिविटी. ठीक है, मतलब आई डोंट वांट इट टू बी अ बोरिंग लेक्चर और समथिंग कि आप लोग बस सीख के चले जाओ एंड देयर नो पॉइंट. तो इन 10 बुक्स का जो मैंने लिस्ट भेजा है, ठीक है, आप जाइए, amazon खोलिए या फ्लिपकार्ट खोलिए, कोई जो भी आपको बुक अच्छी लगती है, ट्राई एंड गेट सम डिटेल्स अबाउट इट इंटरनेट पे, गूगल पे या वैसे, एंड जस्ट चूज वन बुक एंड टाइप इन द चैट कि आपको कौन सी रीड करनी है. तो जो चल रही है तो आप वो भेज सकते हो. जैसे आप शौर्य कह सकता है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ेंगे, या निखिल कह सकता है कि एटॉमिक हैबिट्स पढ़ेंगे. उसके अलावा अबाउट द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ बाइंग देयर बुक या फिर थिंकिंग ऑफ रीडिंग अ पर्टिकुलर बुक, तो आप उस लिस्ट में एक बार देख लो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, 5 इन्फॉर्मेशन कौन सी रीड करनी है, तो आई विल गेट एन आइडिया. Prachit is saying, मैंने like he bought the power of subconscious mind, Okay, and he has only the one book, like power of subconscious mind. that's good, that's good. तो रीडर भी हैं. Hmm. तो जस्ट टाइप वन लाइक बुक उस लिस्ट में से, या वैसे भी जो आपका रीड करने का मन है, ताकि दिस व्हेन दिस सेशन एंड्स यू हैव अ टास्क कि मुझे यार ये बुक पढ़नी है. यू कैन ऑर्डर इट, यू कैन डाउनलोड अ पीडीएफ और समथिंग. तो चूज वन बुक दैट यू आर प्लानिंग टू रीड इन लिस्ट में से या वैसे. तो सारी ही अच्छी हैं जो 10 मेंशन करिए, प्रिटी इजी टू रीड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आप वो इनमें से चूज कर सकते हैं if you want to. People, फटाफट चूज. which book you want to like read next or read for the first time? रुको ना, मैं इसको खोल ही देता हूँ यहाँ पे ना. Ikigai. Ikigai. ठीक What? है, ठीक है, ठीक है. तो ये इनमें से आप. Deep work. हम्म, ठीक है, और बताइए. How to influence people. I wanna correct you, how to win friends and influence people. But हाँ ठीक है, it's the same You thing. can win. Yep. Okay, okay, okay. Perfect, perfect. Do epic shit. The most famous one nowadays. अब तो गेट एपिक शिट डन आ गया, तो पीपल आर टॉकिंग मोर अबाउट इट. मैंने तो कल परसों ही रीड किया था, आई मेड बुक रिव्यू ऑन इट एंड एवरीथिंग. इट Yep. वाज प्रीटी गुड यार. मतलब मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन ऑथर कॉन्टेक्स्ट, अंकुर वारिको इज डूइंग अ गुड जॉब, क्योंकि नॉर्मली सेल्फ हेल्प इज रिटन बाय अमेरिकन ऑथर्स, तो रिलेटेबिलिटी फैक्टर काफी कम होता है. बट उनकी जो मेरे को लगी ना, वो ये है कि बहुत इजी टू रीड होती है, कि 2-3 पेज में नए चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं. इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड टू. तो अभी कोई मैसेज आया मतलब चैट में? Um, Prachit, like you don't need to buy a hard copy. You can buy a soft copy from the from internet, or you can download it for free from internet. Like the famous books are available for free on the internet. Am I right with them? बिल्कुल बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू राइट फॉर एग्जांपल इट्स एटॉमिक हैबिट्स, तो यू कैन राइट एटॉमिक हैबिट्स पीडीएफ डाउनलोड. बट या मतलब मेरे को लगता है ना कि फिजिकल बुक्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है once you have them, कि फील होती है, यू रीड इट.
वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है फोन में ना, बट ठीक है, इफ यू वांट यू But कैन still, गो you can go with the soft copy. Yep. या जैसा ऑर्डर करने को नहीं बोल रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू चूज वन कि मेरे को ये मतलब रीड करनी है, मैं ये सोच रहा हूँ पीडीएफ या फिजिकल कॉपी व्हाटएवर, बट एक हो जाता है राइट। आप म्यूट हो गए शायद, सॉरी। Oh, I was talking with the people. So like one person commented like you can download them from the PDF Drive website. So he's recommending the sites from where he can download. Yep. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स क्वाइट हेल्पफुल कम्युनिटी, एक दूसरे को हेल्प करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक रफ आइडिया आपको हो गया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया जो आ गया कम्युनिटी में, एंड काफी लोगों ने चूज कर लिया, इट्स क्वाइट गुड। अब हम बात करते हैं आगे, ऐसे क्या टिप्स जो है जो हमें ध्यान रखने चाहिए वाइल वी आर मेकिंग श्योर हम रीड कर रहे हैं। तो अगर आपके घर पे कोई बुक ऑलरेडी पड़ी है या आपने कोई खरीदी है या कुछ है, तो आप इन टिप्स को अप्लाई कर सकते हो। इन 10 में से शायद कोई एक टिप आपको बहुत हेल्प कर जाए, हर टिप की अपने एक ओन वैल्यू है, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो मेक श्योर आप इसे सुने अच्छे से। नंबर वन, लेट्स स्टार्ट विद पर्सपेक्टिव ऑफ रीडिंग। हम लोग रीड क्यों करना चाहते हैं? लाइक जब हमें क्वेश्चनिंग का आंसर पता होता है ना, वी एक्चुअली वांट टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, a lot of people I know is like they're like कि मुझे रीड करना है because it will make me look smart in front of others, कि मतलब मैंने पढ़ा है भाई, मेरी कलेक्शन है, I'm a smart guy। बट ऐसे रीडिंग नहीं होती। डोंट डू इट बिकॉज यू वांट टू लुक स्मार्ट। आप स्मार्ट अपने आप हो जाओगे if you're reading it and you're enjoying it, but if you are doing it for the purpose of looking smart, तो फिर वो घर पे कलेक्शन जीवन के रह जाती। तो पहले आप एक अपना वाई क्लियर कर लो कि करना क्यों है। एक सेल्फ ग्रोथ का एक फेज होता है व्हाइल वी आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स, तो वी गेट इनटू दैट जोन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो बंदा रीडिंग की तरफ चला जाता है। या सामने वाले बंदे को लगता है कि आई रियली वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, कि कुछ ऐसा है कि आई थिंक आई हैव मच मोर पोटेंशियल देन दैट। तो वो एक वाई आपको फाइंड करना है कि वाई डू वांट टू रीड, ताकि क्लैरिटी हो जाए और एक मोटिवेशन हो बेसिकली, वो टेम्परेरी ना हो कि थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया, राइट। नेक्स्ट है चूजिंग योर फर्स्ट बुक। जैसे आपसे मैंने चूज करवाया ना इस लिस्ट में से कि आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हो, गेट अ रफ आइडिया। वैसे ही डू दिस, आप या तो लिस्ट में से देख लीजिए या गो टू अ बुक स्टोर समडे, जाके देखो, 2-4 पेज पढ़ो हर बुक के कि आपको कौन सी समझ आ रही है। क्योंकि पहली बुक का इम्पैक्ट, थोड़ा अगर उस जोन में बोलूँ तो, पहली बुक इज वेरी सिमिलर टू पहला प्यार। फर्क पड़ जाता है कि उसका इम्पैक्ट कितना आया। तो अगर आपको लग रहा है कि पहली बुक में बहुत मजा आया, तो इट्स मोर लाइकली कि आप अगली बुक पढ़ो। अगर मेरी पहली बुक यू कैन विन बोरिंग होती या इतना मुझे हुक ना करती, तो आई माइट हैव स्टॉप्ड कि यार ये तो क्या बोरिंग चीज है। तो मे बी रिसर्च अबाउट इट। हर बंदे की अलग प्रॉब्लम होती है लाइफ में, वो उसके हिसाब से बुक चूज करता है। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बाय अ बुक लाइक ईट दैट फ्रॉग, दैट विल हेल्प यू टू मेक श्योर आपकी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो। कुछ लोगों से बात करना सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द परफेक्ट पिक। पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, टॉक कलेक्टेड है, तो आप अपने हिसाब से एक बुक चूज करोगे, देन यू आर मोर लाइकली कि आप उसे खत्म कर लो या उससे आप सीख लो। नेक्स्ट इज सेट अ डेली टारगेट। इमेजिन हाउ इजी इट साउंड्स एंड हाउ इजी इट इज टू रीड डेली 5 पेजेस अ डे। मैं सुबह उठा, मैं फ्री होता हूँ लंच करने के बाद, 2-3 पेज पढ़ लिए, रात को सोने जा रहा हूँ 2 पेज पढ़ लिए। हम इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना कि पूरी बुक को देख के कि यार ये तो एक ही दिन में खत्म करनी है, ऐसा नहीं है ना। आराम से पढ़ो, डेली के 5-10 पेज भी आप पढ़ रहे हो तो इन द लॉन्ग रन महीने 1.5 महीने में वो खत्म हो जाएगी। और कौन सी रेस चल रही है यहाँ पे कि आपको एक या 1-2 हफ्ते में बुक खत्म ही करनी है। मतलब बिल गेट्स ऐसे करते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल है, बट एट द एंड ऑफ द डे रीडिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग अपने पेस पे होती है, तो उसका कोई वो नहीं है। सेट अ डेली टारगेट जो आपको कंफर्टेबल है, 2 पेज, 3 पेज, 4-5 पेज, वट एवर यू फील लाइक, वो कर सकते हो। फोर्थ इज स्टार्ट स्मॉल। मतलब जैसे ये चीज मैंने अंकुर वारिको की बुक से सीखा था, दैट्स व्हाई आई डिड दिस टिप है, गेट एपिक शिट डन में। ही इज लाइक कि जब वो छोटे थे तो ही यूज्ड टू रीड बुक्स लाइक चंपक, या वो कौन से आते हैं वो जो, समझ गए आप, चाचा चौधरी टाइप्स, जो मैगजीन्स वगैरह आया करती थी। तो उन्होंने ये बताया कि रीडिंग मेन नॉन फिक्शन पे आने से पहले ही यूज्ड टू रीड स्टफ लाइक दैट। तो मे बी इफ इट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, कॉमिक्स आर समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, या मे बी स्टोरीज आपको अच्छी लगती हैं, आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं इंटरनेट पे, आप उससे पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रीडिंग इज लाइक अ मसल। जैसे कि अगर आदत है रीडिंग की, तो रीड करना आसान होता है, बट नहीं है, टाइम लगेगा। सिमिलर टू जिम, कि मैं आपको सीधा 10 किलो का वेट उठा दूं कि भाई आज तो बाइसेप करेंगे,
और जिम आप आए हो पहली बार तो मुश्किल होगा ना। वैसे ही स्टार्ट स्मॉल, जहाँ पे आपको कंफर्ट मिल जाता है। मे बी ये रीजन भी हो सकता है कि आपने छोड़ा इसलिए होगा कि आपको लगे कि यार बहुत मेंटल एफर्ट लग रहा है, तो ट्राई रीड समथिंग स्मॉल नो, बट रीडिंग तो होगी एट द एंड ऑफ द डे। तो आप वो चीज ध्यान रखिए। एंड फाइनली सराउंड योर सेल्फ विद रीडर्स। So here's a quick story to this of how I got more inspired to read more books. तो मेरे एक भैया हैं, he lives in Delhi and I'm from Rohtak. So it's like मान लो कोई फैमिली ओकेजन हो गया या किसी रीजन से आई गो टू देयर हाउस। पहले हम बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, बातें करते हैं, एंड देन आई एम लाइक कि भैया एक बार आपकी रीडिंग की कलेक्शन दिखाओगे। तो उनकी रीडिंग कलेक्शन यार बहुत बड़ी है, मतलब 200-300 बुक्स उसमें पड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प और नॉन फिक्शन की बेसिकली, और हर बुक मिल जाएगी वहाँ पे। तो whenever he enters लाइक उस रूम में, मतलब पूरा रूम है बकायदा, वहाँ बैठने की जगह है, एंड इट इज ओनली फॉर रीडिंग, कुछ और नहीं है वहाँ पे। तो whenever I see his collection आई एम लाइक कि यार ऐसा चाहिए कलेक्शन, मुझे मुझे पढ़ना है, और मुझे इतनी अच्छी कलेक्शन बनानी है कि मेरे आसपास के लोग बहुत इंस्पायर हो। नाउ द पॉइंट ऑफ दिस इज व्हेन यू सराउंड योरसेल्फ विद रीडर्स, राइट, तो खुद का मन करता है रीड करने का। अगर आसपास लोग हैं ना जो इतने रीड नहीं करते, या वो होता है कि मैं तो नहीं पढ़ता वगैरह, तो फिर आप खुद को एक्सक्यूज दे देते हो कि यार वो भी तो नहीं पढ़ता। तो मे बी मेक श्योर आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, उसमें एक बार देखो कि कोई रीडर है, कोई है जो एंजॉय करता है। मे बी उससे जाके बात कर ली, जैसे मैं कॉन्स्टेंटली रीडर से पूछ लेता हूँ कि आप कोई बुक रिकमेंड करो, मे बी समथिंग ऑन करियर, मे बी समथिंग ऑन रिलेशनशिप वगैरह वगैरह। तो इफ यू टॉक, इफ यू गेट सम इनसाइट्स, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली विल गेट इन्फ्लुएंस कि मुझे रीड करना है। तो थोड़ा एनवायरनमेंट भी आप चेंज करके देखो, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग टू सेवेंथ, इफ द बुक बोर्स यू इट इज नॉट फॉर यू। इसमें ना एक काफी अच्छा थॉट मैं देना चाहता हूँ। ये सेम चीज मुझे एक्चुअली अंकुर वारिकू से ही आइडिया मिला था एक वीडियो से, राइट। तो उसमें वो बोलते हैं कि अगर बुक बोरिंग लग रही है ना रीड करते में, मान लो आपने आधी बुक रीड कर ली, तो एक एग्जांपल है, मान लो जैसे आई वाज रीडिंग 2-3 months ago, आई वाज रीडिंग थिंक लाइक अ मंक बाय जे शेट्टी। तो मैंने वो थोड़ी सी पढ़ी, एंड आई थॉट कि यार क्या बोरिंग बुक है, मतलब आई थॉट इट वाज वेरी ओवररेटेड। तो मैंने वो बुक साइड रख दी, और मैं वही मतलब सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे लाइव वगैरह पे बता रहा हूँ कि बहुत घटिया बुक है, और लोग कह रहे हैं अच्छी है। तो फिर भी मैंने एंजॉय नहीं किया। एनीवेज, उसके कुछ टाइम बाद, महीने एक 2 महीने बाद, व्हेन आई थॉट कि यार कुछ रीड करने का मन नहीं करा, तो आई पिक्ड अप दैट बुक, और तब मुझे बहुत मजा आया। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कोई बुक रीड करते हो उस वक्त वो मेंटल स्टेट नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि अभी बोरिंग लग रही है, बट आगे जाके टाइम में जब आपका लाइफ स्टेट डिफरेंट है, मूड डिफरेंट है, प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, तब शायद वो बुक अच्छी लगे, बहुत हेल्प कर जाए। और मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, माइट साउंड अ बिट, अ बिट ऑफ रियलिटी चेक, बट सेल्फ हेल्प बुक्स में बातें सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट, कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको। अगर जो क्लासिक्स हैं, एटॉमिक हैबिट्स आपको सिखाएगा हैबिट्स कैसे बनाते हैं, यू कैन विन आपको सिखाएगा मल्टीपल एस्पेक्ट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेट आर यू इन। अगर बहुत फुलफिल्ड लगता है ना, तो कभी तब ऐसा भी हो सकता है कि रीड का मन नहीं है, तो उस हिसाब से भी ऐसा हो सकता है। तो खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई मेरे को मजा नहीं आया क्योंकि मेरे में कुछ कमी है। तो इंजॉय द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। ऐसे बोर हो रहे हो तो यू कैन कीप इट असाइड इफ यू वांट टू, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन इज द की। सी हर बुक कुछ सिखाती है इन डिफरेंट वेज, इट विल गिव यू रिमाइंडर, इट विल टीच यू लेसन्स, बट ट्राई एंड मेक श्योर कि एटलीस्ट एक लेसन आप अप्लाई करो। आगे इस प्रॉब्लम को मैं फर्दर डिस्कस करूंगा बाय टेलिंग यू अ साइंस, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज कि बुक ना एक फील गुड जैसी चीज होती है, स्पेशली सेल्फ हेल्प। इफ यू रीड इट यू विल फील गुड कि यू डिड समथिंग प्रोडक्टिव, बट इट्स वेरी टेम्परेरी। अच्छा लगता है, मतलब मान लो इमेजिन दिस सिचुएशन, मेरा दिन बढ़िया तो नहीं जा रहा, मैं कुछ काम वाम नहीं कर रहा, एंड आई थिंक आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग, कुछ काम नहीं कर रहा मैं। तो व्हाट आई डिड इज कि मैंने बुक उठा के पढ़ ली। आई वाज रीडिंग यू कैन विन फॉर एग्जांपल, और जब मैंने वो उसके 10-20 पेज पढ़े होंगे, एंड आई फील रियली गुड कि यार मैंने कुछ अच्छा किया बुक रीड करके, आई डिड समथिंग गुड। बट एट द एंड ऑफ द डे काम तो नहीं हुआ ना। तो बुक का क्या है, आपको उसको इम्प्लीमेंट तो करना ही है, बट आपको उसके ट्रैप पे भी नहीं फंसना है। दो चीजें हैं डिफरेंट, बट लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट।
हर बुक में एक लेसन है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक लेसन एटलीस्ट अप्लाई करो। जैसे कोई बुक समझा, मान लो समझा रहा है अबाउट ग्रैटिट्यूड, कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर आप डेली लिखो 2 से 3 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, या कोई बुक सिखा रहा है जर्नलिंग कितना जरूरी है, तो ट्राई एंड एटलीस्ट अप्लाई दैट वन थिंग, मेक इट अ रूल। जब भी कोई बुक रीड कर रहे हो, कोई एक चीज, अगर आपको कोई एक चीज बुक सिखा गई ना, वो चीज आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स दे सकती है। मेडिटेशन हो गया, रीडिंग मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, इन द लॉन्ग रन इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और छोटे छोटे चेंजेस से ही आगे जाके लाइफ एकदम कंपाउंड हो जाती है। यू कांट इवन एक्सप्लेन दैट कि कैसे, बट आगे जाके समझ आता है। नेक्स्ट इज डीलिंग विद रीडिंग स्लम्प। अगर आप एक रीडर हो, बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग होंगे, तो ऐसा भी फेज आता है बीइंग अ रीडर कि एक बोर ही हो जाता है बंदा ना रीड से, कि बहुत ज्यादा रीड कर लिया। तो वहां पे व्हाट यू कैन डू इज एक ब्रेक ले लो। मान लो बहुत सारी सेल्फ हेल्प रीड कर लिया ना, जब बहुत सेल्फ हेल्प रीड कर लेते हो ना, तो आपको माइंड ऐसा हो जाता है कि यार इतना तो कुछ किया नहीं लाइफ में, बट बहुत सेल्फ हेल्प पढ़ लिया। तो उस स्टेट पे, उस मोमेंट पे, टेक अ ब्रेक फ्रॉम रीडिंग, नॉन फिक्शन प्राइमली इफ यू वांट टू, देन फिक्शन पढ़ लिया कुछ, मे बी ट्राई एंड वॉच सम सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, मे बी गो आउट, वॉच मूवीज। एक रीडिंग से ब्रेक भी लेना उतना जरूरी है, क्योंकि वो फ्लो बन गया, बट अगर ब्रेक ही नहीं है तो चीजें काफी खराब होती है। नेक्स्ट इज कीपिंग असाइड डिस्ट्रैक्शंस। ये बहुत बेसिक चीज है, बट आई विल एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली। कि मान लो जब रीड कर रहे हो तो साइड में फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ करनी चाहिए। अगर ऑन रहेंगी तो बार बार यूज करने का मन करता है कि चलो किसी का मैसेज आया होगा, पढ़ ही लेते हैं। तो ये चीज है। फाइनली सेटिंग अ रूटीन। अगर एक रूटीन है, एक स्ट्रक्चर है कि मैं सुबह उठ के बुक रीड करता हूँ या मैं रात को रीड करता हूँ। आप मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं मेरी तरह कि रात को सोने जा रहे हैं एंड आई रीड समथिंग, एक वो तरीका हो गया। नेक्स्ट हो गया सुबह उठ रहा हूँ तो सुबह उठ के फोन यूज नहीं करूंगा, एंड फोन के बजाय रीड समथिंग गुड। तो उससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है, एंड ऑल्सो एक रीडिंग का एक रूटीन है। तो जो भी आपकी लाइफ की बेसिक हैबिट्स हैं उसमें एक रीडिंग का रिचुअल डाल दो, कि उठते रीड करूंगा, सोने से पहले रीड करूंगा, लंच करके रीड करूंगा, लंच से पहले रीड करूंगा। तो ये चीज़ है। और ये चीज़ शायद एटॉमिक हैबिट्स में भी है, निखिल अगर आप सुन रहे हो तो उसमें है। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। सी प्रॉब्लम, पता है मिस्टेक्स होती हैं जो ना एज अ रीडर हम कर जाते हैं कहीं ना कहीं, और ये थोड़ा लेट रियलाइज। Yes, he is listening. क्या कह रहे हैं? Like Nikhil said, yes, he is listening. हाँ, तो उसमें वही आई वाज सेइंग कि एटॉमिक हैबिट्स में सेम चीज है कि एक एक हैबिट को, नई हैबिट को ऐड करने से पहले आपकी पिछली जो हैबिट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जोड़ दो। तो या निखिल अगर आप पूरी बुक रीड करोगे तो ये टिप कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट वी मेक वाइल रीडिंग, या जो हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर देती हैं, एंड थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, बट इट इज व्हेन यू रियलाइज। तो ये मैं चाहता हूँ कि एज अ भाई, कि जब आप आगे रीडिंग साइड जा रहे हो तो ये गलतियां आप ना करो। क्योंकि मेरे को रीडिंग करते हुए 3 साल हो गए हैं, तो दीज आर सम फैक्ट्स विच आई रियलाइज विद टाइम कि यार ऐसा तो होता है। पहले मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, फिर थोड़ा रिसर्च किया, फिर थोड़ा लोगों से बात की, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज। सी हम फर्स्ट पॉइंट इज रीडिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो हम हर सक्सेसफुल लोग की कहानी देखते हैं, दे आर लाइक कि दे रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, शाहरुख खान, बिल गेट्स, इलॉन मस्क वगैरह वगैरह। तो वी रीड दैट एंड वी गेट रियली इंस्पायर्ड बाय दैट, राइट। बट जैसे मैंने पहले कहा था कि रीडिंग डज नॉट इक्वल टू सक्सेस। मतलब अगर कुछ लोग ऐसे भी सक्सेसफुल हैं जिन्होंने विदाउट रीडिंग भी काम किया है, तो इट्स नॉट कि एग्जैक्टली वो है। इट्स लाइक अ स्मॉल हैबिट जो उनके अंदर कॉमन है, नंबर वन। नेक्स्ट इज रीडिंग का क्या प्रॉब्लम है, अगर हम सेल्फ हेल्प की पर्टिकुलरली बात करें, तो जो मैंने पिछला कवर किया था, इट गिव्स यू अ टेम्परेरी डोपामिन किक, कि मैंने कुछ अच्छा किया। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो गोल्स है, हमारे जो टास्क है, हमारी जो प्रायोरिटीज है, वो ज्यादा मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शौर्य स्क्वाड ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, ओके। अब जो ये कम्युनिटी है उसके रिलेटेड उनको बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्लीट करनी है, प्रायोरिटीज है, राइट। बट मान लो वो ना करें, वो सिर्फ रीड करें, बिकॉज रीडिंग इज अ हैबिट जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। तो वहां पे उनको तो अच्छा लगेगा कि यार वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट प्रायोरिटीज पे तो ध्यान नहीं गया ना। तो आपको ये बात इंश्योर करनी है कि रीडिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। इट्स गुड थिंग, बट उसका ज्यादा अमाउंट ऑफ यूसेज, ज्यादा अमाउंट ऑफ कंजप्शन इज आल्सो बैड समवॉट। तो वो चीज मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आगे जाके थोड़ा बहुत फील होती है, क्योंकि रीडिंग
क्योंकि सेल्फ हेल्प एडिक्टिव होता है यार, मैं फैक्ट बोलूँ तो। फील गुड चीजें किसको नहीं पसंद, क्योंकि इट गिव्स यू टेम्परेरी किक। एक मोटिवेशन वीडियोस पे क्यों इतने व्यूज आते हैं, कि वो एक टेम्परेरी पुश देता है आपको, और उस पुश के लिए लोग बार बार आते हैं तो मोटिवेट होना है। तो उस चीज से आप थोड़ा बच के रहिए। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ बुक्स डोंट मैटर, सीरियसली। अभी मुझसे कोई इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, कोई सेशन में पूछ लेता है कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, तो वो फ्लेक्स नहीं होता मैंने ऐसे कि मुझे आइडिया नहीं है, इट्स एक्चुअली आई डोंट नो। प्रॉब्लम इज जब हम काउंट करते हैं ना कि कितनी पढ़ी है, तो वहां पे वही चीज आ जाती है कि आई हैव टू शो भाई मैंने कितनी पढ़ी है, मैं काउंट कर रहा हूँ। वाई टू कीप अ ट्रैक यार, यू एंजॉय इट, दैट्स इट। तो कोई बुक उठाई है, पढ़ो उसको, अगली बुक पढ़ो, बट ऐसा फ्लेक्स की तरफ मत भागो, क्योंकि इट्स नॉट सो यूजफुल एक्चुअली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बुक आपके पास ही है, घर आपका ही है, तो किसी को फ्लेक्स करके कोई पॉइंट क्रिएट नहीं होता। एंड ये यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन लिखी है। हाँ Sankiran is saying that, yes, sir, that dopamine thing happened with me every time I read books. हाँ, राइट, तो ये चीज है, थोड़ा मुझे भी फील होता है काफी। तो वो चीज हमें अवॉइड करना है ना, तभी काफी चीजें सही होंगी। एनीवेज, हाँ, यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन लिखी है कि डोंट कीप अकाउंट एंड यू विल रीड मोर देन यू इमेजिन। जब मजा आ रहा होता है ना प्रोसेस में, तो फिर काउंट नहीं होता कि कितना पढ़ा। तो आप वो चीज को रखिए कि रीडिंग को एंजॉयबल बनाइए। एक हैक मैं दूंगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट बातों बातों में मुझे वो चीज रियलाइज हुई। तो क्या होता है, जो हमारा माइंड है ना, वो रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, कि मैं ये क्यों करूंगा, ऐसा इमीडिएट क्या फायदा है, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज कि मान लो आपने एक रिचुअल बनाया कि मैं सुबह उठ के रीड कर रहा हूँ, दिन स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे, या रात को रीड कर रहा हूँ। तो ट्राई टू रिवॉर्ड योर सेल्फ इन सम वे, कि आज मैंने रीड किया ना, मेरा जो डेली टारगेट है 5 पेजेस का, मैंने वो अचीव कर लिया। तो आज मैं कुछ ऐसा करूंगा मुझे अच्छा लगता है, मान लो जैसे मेरी वीकनेस है ओरियोज, तो मैं रिवॉर्ड करता हूँ खुद को ओरियो खा के। बहुत बेसिक लग रहा है, बट इट वर्क्स आउट इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि जब ऐसा रिवॉर्ड खुद को मिलता है ना, तो माइंड में बड़े अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं, कि मतलब ये चीज अच्छी है। तो आप इनिशियली ऐसा कर सकते हो कि इफ यू आर अचीविंग योर टारगेट ऑफ रीडिंग डेली, खुद को रिवॉर्ड करके विल मेक श्योर कि एक पैटर्न बन गया फिर, कि डेली रीडिंग अल्टीमेटली हो जा रही है। तो आप एक ऐसा खुद के लिए सिस्टम तैयार कर सकते हो, मे बी कोई मूवी देख सकते हो, मे बी सीरीज देख सकते हो, मे बी बाहर जा सकते हो, वट एवर यू लाइक। बट अगर रिवॉर्ड है तो मतलब अल्टीमेटली आप उसको लॉन्ग टर्म करते हो। इसका सिंपल एग्जांपल है जो एप्लीकेशन हमारे साथ करती है। गूगल पे आप क्यों होक्ड हो, बताओ। मतलब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, टाइप इट इन द चैट और एनीथिंग, व्हाट यू व्हाई डू यू थिंक कि हम गूगल पे से क्यों हुक्ड है। मतलब पेटीएम ज्यादा फास्ट है, स्टिल वी आर हुक्ड टू गूगल। I guess the most simple answer is they give some cashback and reward, that samosa and jalebi thing. एग्जैक्टली exactly. तो रिवॉर्ड्स जो है वो साइकोलॉजिकल, लाइक उस लेवल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बंदा हुक्ड हो जाता है। तो आप खुद को ऐसे रिवॉर्ड करो जिससे आपका वो चीज बार बार करने का मन करे, राइट। एनीवेज, आगे बात करते हैं। ये हमने मिस्टेक्स अवॉइड कर दी। अब क्या आप लोग तैयार है बोनस सेगमेंट के लिए? थोड़ा ऑडियंस बताइए चैट बॉक्स में, आर यू गाइस अप फॉर अ बोनस सेगमेंट? टाइप इन यस, टाइप इन यस। यार एक तो ना जूम के साथ को कनेक्ट कर दो नेक्स्ट टाइम ना, कुछ हो ऐसा कि uh, डायरेक्ट जूम पे हो yes, जाए ना। yes, आई विल गेट अ रफ आइडिया, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, तो yes, वो चाहती है कि काश लाइव हो तो ज्यादा बेटर है। पर हाँ ठीक है, बिल्कुल, yes, people ठीक are है। saying yes. यस यस, थोड़ा मीम्स वीम्स ऐड कर दिए, क्योंकि मैं तो कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं। तो कमिंग ऑन टू द बोनस सेगमेंट, सो शौर्य ने मेरे को बताया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इज ऑफ पीपल जो कॉलेज में है। तो आई वांट टू मेक श्योर कि अगर आप कॉलेज में हो, ट्राई यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो कुछ डूज एंड डोंट्स, इवन द कॉलेज के कुछ डूज एंड डोंट्स बेसिकली होते नहीं है, इट्स योर ओन जर्नी दैट यू क्रिएट। बट कुछ बेसिक चीजें विच आई लर्न इन माई जर्नी, द हार्ड वे ऑफ कॉलेज, कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। तो आई थोड़ा वो बोनस सेगमेंट वो चीज मैं कवर करूँ। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज टूर्स, क्या चीजें हमें करनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, नेटवर्क एंड लर्न।
होता क्या है कि ना, जब हम कॉलेज में होते हैं ना, जैसे आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। तो इट वाज अ मल्टी कल्चरल कॉलेज। साउथ इंडियंस भी हैं, नॉर्थ इंडियंस भी हैं, ठीक है, और हर बंदा कुछ अलग कर रहा है। तो होता क्या है ना कि जब हम कॉलेज में नए नए एंटर करते हैं तो हम एक ग्रुप से खुद को सराउंड कर लेते हैं कि यार ये तो मेरे वाले लोग हैं, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, इन्हीं के साथ आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल। बट द प्रॉब्लम इज, जब ऐसा होता है ना, हमारी कॉलेज की लर्निंग्स बहुत कम होती है। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट करते हो ना, जो बहुत आपसे अलग भी नहीं है बट काफी हद तक अलग है, वहां पे मेजोरिटी लर्निंग्स मिलती है। जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एंटर किया था, आई मेट दिस गाय, एंड वो आया था नॉन मेड की स्ट्रीम से, मैं कॉमर्स का बंदा हूँ, ठीक है, डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट एम्स, बट ही टॉट मी अ लॉट अबाउट लाइफ, अबाउट हाउ टू मेक श्योर कि स्ट्रेस ना लूँ मैं इतना, टाइम इफेक्टिवली कैसे मैनेज करूँ, वगैरह वगैरह। तो ट्राई एंड मेक श्योर कि आप डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हो। आप कॉलेजेस में क्लब्स ज्वाइन करो, क्लब्स में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। मैंने कॉलेज में बहुत क्लब्स में एनरोल किया था। मैंने तो एक्टिंग का भी ऑडिशन दिया था, बट आई गॉट रिजेक्टेड रियली बैडली। बट ट्राई डिफरेंट क्लब्स इन कॉलेज। जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो, नेटवर्क करते हो, यू लर्न अ लॉट। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद सीनियर्स। अगर आप हॉस्टल में हो, पीजी में हो, या वैसे हो, तो आप सीनियर से बात करो। सीनियर बहुत कुछ सिखा देते हैं। उन्हें सिंपल शब्द में बोलूँ तो कॉलेज की ना वो चीजें पता होती है जो आपको 2-3 साल बाद रियलाइज होगी, व्हेन यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट। दे आर लाइक कि भाई तू ये ऐसे कर सकता है, तेरे को ये असाइनमेंट करनी है ना, इसका सिंपल वे ये है, राइट। या बैंगलोर में, मतलब जिस भी सिटी में हो, या तो दिल्ली में है तो इन जगहों में घूम ले, बैंगलोर में है इन जगहों पे घूम ले। तो अपने सीनियर्स के साथ वाइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स वो आपके बड़े भैया बड़े बहन जैसे हुए, बट आपको सिखाएंगे भी बहुत कुछ, एज इन, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है उस कॉलेज का। तीसरा, बैलेंस थिंग्स। जब आप कॉलेज में आओगे तो मेक श्योर कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पास हो रहे हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अटेंडेंस का भी है, बट ऑल्सो मेक श्योर कि साइड बाय साइड यू आर बिल्डिंग सम न्यू स्किल्स। वाइल आई वाज इन कॉलेज, आई यूज टू बैलेंस कंटेंट क्रिएशन। मैं ब्लॉग्स बनाता था तब इनिशियल बेसिस पे, तो मैं उसको काफी टाइम देता था, मैं पॉडकास्ट एक्सप्लोर कर रहा था। तो वहां पे मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, डिग्री का भी काम चल रहा था, बट आई यूज टू मेक श्योर कि मैं स्किल्स भी बिल्ड कर रहा हूँ। तो कॉलेज में डिफरेंट चीजें ट्राई करिए, स्किल्स बिल्ड करिए। वहां पे क्या होता है, वो स्किल्स ना एक तो आपके पोर्टफोलियो में काम करेगी, इफ यू वांट टू गेट एम्प्लॉयड, इफ यू वांट टू गेट अ जॉब। बट वैसे भी ये स्किल, ये क्यूरियोसिटी आपको पता नहीं कहाँ दे सकती है। मान लो आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आया, तो वो स्किल क्या पता इतना आपको इम्प्रूव आप उसे कर लो कि आप इंस्पायर होके खुद एक फ्रीलांसर बन जाओ, एंड यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको यूज करिए एंड चीज़ों को बैलेंस करिए। ऑफ कोर्स कॉलेज इज अ गुड प्लेस टू पार्टी, टू एंजॉय, राइट, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है यार, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट है। बट मेक श्योर कि आप नई स्किल्स भी सीखो, क्योंकि ये कॉलेज का टाइम आता नहीं है दोबारा। तो काइंड ऑफ हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, टू बैलेंस इट समहाउ। तो आप वो चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर वन इज स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। बैड कंपनी क्या है पता ही है आपको, मैं उसको और डिस्क्राइब नहीं करूंगा। बट मेक श्योर कि होता है यार, हर आप मान लो किसी क्लास में एंटर कर रहे हो, आप अपनी क्लास जा रहे हो, आपको दूर से ही दिख जाएगा कि ये बंदा तो अपने टाइप का नहीं है, काफी बुरी संगत है इसकी। तो ऐसा नहीं है कि उसको बोलना है कि भाई तू बहुत ही घटिया आदमी है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। जस्ट डिस्टेंस बना लो, हाय हेलो की बातचीत रखो, और इतना वो मत होने दो कि इतना ज्यादा दोस्ती मत रखो कि आपकी उनकी गंदी आदतें आपके ऊपर भी आ जाए वगैरह। स्टे अवे फ्रॉम इट एंड मेक श्योर कि ज्यादा लड़ाई वड़ाई कुछ ना हो। नेक्स्ट, डोंट मेस अप योर अटेंडेंस। इससे तो मेरा बहुत ही बुरा हाल है यार। आई इन माई कॉलेज देयर वाज अटेंडेंस पॉलिसी ऑफ 85%। 85% चाहिए ही चाहिए, मतलब आई विश आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि लाइफ सिंपल होती। तो आप लोग बताओ इन द चैट कि आप लोग की अटेंडेंस पॉलिसी क्या है, वेयर इज योर कॉलेज एंड व्हाट्स योर अटेंडेंस पॉलिसी, कि कितनी चाहिए, 85, 75, या डीओ वाला हाल है कि जा सकते हो, ये सब। 75 Chennai. चेन्नई, ओके, और बताइए। Mine college also has like 75% criteria. जो 75 से नीचे हो तो फाइन है, क्या है मतलब? Debarred. चढ़ी बार, अच्छा। और हम्म। अगर मान लो मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो तो कुछ होता नहीं, है? फिर कुछ नहीं, नथिंग। हाँ, ये तो भाई सिंपल है कि मतलब ये मेडिकल तो nobody सर्टिफिकेट nobody can deny medical certificate. बताओ और 75 क्या कह रहे हैं? Hyderabad.
75 Hyderabad. Yep. Many colleges have like 75% criteria. I am in ninth standard. Rachit 75 is in ninth standard right now. तो अभी से कॉलेज के टिप्स मिल रहे हैं यार, बढ़िया है। और बताओ सबकी 75 है, कोई है नहीं ड्यू वाला बच्चा यहाँ पे कि सर टेंशन ही नहीं है, अब तो आराम, जब जाए जब ना जाए कोई दिक्कत नहीं है। I don't think so. Like due यार to his 21. हो भी सकता है, but I don't अच्छा know तो like he is attending or he or she is attending this. कब बोलेगा नहीं, इतना जलील हो गया ना, बोलेगा भी नहीं कि मैं ड्यू का हूँ। लाइफ सिंपल है। बट एनीवेज अटेंडेंस का आप लोग देख लेना। होता क्या है, कॉलेज में आते हैं ना तो नई नई फ्रीडम मिली होती है, तो बंदा सोचता है कि यार क्या ही करना कॉलेज जाके। प्लस स्टूडेंट ऑफ द ईयर से कहीं ना कहीं बंदा वैसे ही थोड़ा बुखलाया होता है कि यार कॉलेज लाइफ आ गई है मेरी, अभी तो एंजॉय करना है, कॉलेज क्यों जाना। तो आप बस मेक श्योर करिए कि अटेंडेंस का देख लीजिए, जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर लो। कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स वार्क्स भी मिलते हैं इफ यू हैव गुड अटेंडेंस, तो वो चीज़ भी देख लो, उसको ज़्यादा बैलेंस भी करना चाहिए। इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग अ जॉब, तो भाई ऑफ कोर्स पढ़ाई जरूरी है, इंटरव्यू अच्छा देना जरूरी है। बट मान लो इफ यू डोंट हैव अ प्लान, मतलब कुछ है कि जॉब तो नहीं करनी, राइट, तो फिगर आउट कर रहे हो तो प्रेशर मत लो। लाइक वी आर वे टू अर्ली। एज इन जब मैं कॉलेज में था तो मैं बहुत टेंशन लेता था कि यार ये भी प्लेस हो गया, ये भी ये कर रहा है, मैं तो कंटेंट साइड कर रहा हूँ, हाउ विल आई फिगर आउट। बट अल्टीमेटली हुआ ना, तो वो एक लोड लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय। आपको जो करना है जैसे करना है वो अपने आप हो जाएगा। एक डेस्टिनी जो होती है ना, आई रियली बिलीव इन दैट कि अगर गॉड ने कुछ प्लान हो रखा होगा ना आपके लिए तो वो हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल टेंशन ना लेना अबाउट द करियर। दोस्तों से खुद को कंपेयर मत करो। इफ यू वांट टू गेट अ जॉब डू गेट इट, बट इफ यू डोंट वांट टू डोंट चूज इट बिकॉज ये आपके पीयर्स कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट कमिंग अप, अब है Q&A टाइम। आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, कुछ आप लोग पूछना चाह रहे हो, कुछ शेयर करना चाह रहे हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड एक क्विक थिंग है, मैं इस जूम पे या मैं शौर्य को एक लिंक भेज रहा हूँ, जो बस एक छोटा सा फीडबैक का फॉर्म है। आप लोगों ने सेशन अटेंड किया है, तो जो भी आपकी फीडबैक्स हैं, आपको सेशन कैसा लगा, व्हाट आर थॉट्स ऑन दिस, आई वुड लव दैट। क्योंकि अभी मैं अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ। व्हाट आई वांट इज कि कुछ टेस्टिमोनियल्स जो हैं अबाउट द पीपल हु हैव अटेंडेड माय सेशन, तो मैं उनको फीचर करता हूँ ऑन माय वेबसाइट कि लोगों को कैसा लगा। तो जस्ट शेयर दैट क्विक लिंक। और आपका सवाल है कोई कैसा है तो आप पूछ सकते हैं। Guys, if you have any questions, put it in the chat section of event stage. मैंने एक शौर्य जूम पे डाल दिया, एक बार आपको पर्सनली भेज देता हूँ। And got it, brother. Got it from here only. चलो, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? Yep. One second. Rachit is typing something. Let's see what he want to ask. डेफिनेटली। He's saying, sir, please look at my Insta profile and tell that please guide me like it is they are correct videos or not, they are good videos or not. Like he want some guidance like from the influencer side, how his content creation will go with those sort of videos which he is creating right now. गॉट इट, गॉट इट। तो अभी आप मतलब मेरे को डीएम वगैरह कर सकते हो, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट इन दैट। बट कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। इफ यू आर फोकसिंग ऑन कंटेंट क्रिएशन स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीजें, अगर आप एक बिगिनर भी हो, रील्स आर द ग्रेट वे टू ग्रो। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कोई भी प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, एनीथिंग, कंसिस्टेंसी इज द की। नंबर वन, कंसिस्टेंसी से प्लेटफॉर्म को समझ आ गया कि आप रेगुलर हो। सेकेंडली, यू ट्राई टू क्रिएट योर ओन वॉइस। जैसे आप अभी एडवाइस ले रहे हो ना, ऐसे ही मैं बहुत लोगों से एडवाइस ले चुका हूँ कि कैसे आई कैन इम्प्रूव माई कंटेंट क्रिएशन। बट द की है इज नॉट टू आस्क पीपल, इट इज टू ऑब्जर्व। आप कोई भी क्रिएटर है ना, आपसे बड़ा है, आपसे जैसा भी है, उसकी प्रोफाइल एनालाइज करो कि वो ऐसा क्या कर रहा है यार, उसकी एडिटिंग कैसी है, या वो डिलीवरी कैसे कर रहा है, या राइट, वो सारी चीजें तो बेसिक होती है ना, वो विथ टाइम भी इंप्रूव होती है। जैसे इफ आई ओपन अप माई फर्स्ट वीडियो, इट्स रियली बैड। मतलब मैं
कैमरा का एंगल बहुत नीचे है, ऑडियो अच्छे से नहीं आ रही है, भाई साहब घर पे बैठ के शूट कर रहा हूँ तो शॉर्ट्स पहन रखी हैं, तो आप समझ रहे हो, when you started out या when you are in the process of figuring out, you'll make a lot of mistakes. और एल्गोरिथम ये नहीं समझता आप कितने टैलेंटेड हो, एल्गोरिथम इज वेरी हैपनिंग इन अ गुड वे और इन अ बैड वे टू। इवन तो मैं कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ, स्टिल ऐसा भी हो सकता है मेरे व्यूज ना आए। So don't let those numbers define your content. Improve it, give it a best shot in every way. But numbers नहीं आ रहे हैं तो इतना लोड मत लो, तो with time improve होता है। It's just consistency. मेरे numbers 2 साल तक रहे थे। I was at 14K for a very long time. बढ़ ही नहीं रहे थे, बढ़ते थे कम हो जाते थे। But I used to keep going. तो ऐसा इसमें consistency is the rule. Keep innovating, keep experimenting, collaborate with creators, learn from them, right? And बस हाँ हो जाएगा। You'll find your own voice here. At the end of the day, it's creativity and you trying to play around. So you'll find your own style, I think. People, do All us of a that. favor. Like I have shared the form link in the event stage chatting channel. So please like fill the form so it helps us to build the portfolio, and yep, it gives a so it is a source of motivation for us to work consistently and to improve us. Fill this form, people, and let me know like if you have any other question or not. Put it in the chat section if you have. Definitely. And I just want to take a minute to tell you guys कि यार Shaurya is really a great guy. I mean, I remember I had a small conversation with him about squad growth and everything, and I must say he's doing a really good job. मतलब कॉलेज में ऐसे कोई कौन ही है जो इस लेवल पे खुद को पुश करता है कि यार कम्युनिटी बनाएंगे, विल ट्राई टू ऐड मैक्सिमम वैल्यू एज पॉसिबल। तो इज डूइंग क्वाइट अ ग्रेट जॉब। आपके आसपास कोई स्टूडेंट है, आपका फ्रेंड है, तो भाई उनको इस कम्युनिटी का बताओ, उनको ज्वाइन करवाओ, रीच आउट करो, जो भी है, बट ट्राई टू मेक श्योर जो उनकी गुड इंटेंशंस हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर व्हाटएवर ही इज डूइंग। Thank you very much, Vidya, for your kind words. Like it really means a lot. And we have those of you like who are unaware of the internship and job section. We have launched an internship and job section now in Squad Growth. You can network, you can learn, you can grow, and you can also find internship jobs and freelancing gigs. So yes, we are like we'll be launching some more things in the coming days. Hope you all will like it. Brother, I think people don't have any other question. Yes, so I have shared the form link, and they will people please fill it, because as I said, it gives a source of motivation to the creator to move forward and to create more and more content and to create the best possible content from his or her side. Thank you so much for having me. I really enjoyed the whole interaction and providing value. Thank you so much, everyone, for being a Thank you, brother, listener. for accepting an invite. Thank you, people, for joining in. Hope you all vibed in the session, and hope you all enjoyed it. See you in the next event. Till then, keep learning, keep enjoying. See you.